हाँ तो फ्रेंड, अब हम करते हैं क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज के क्वेश्चन करे थे, ठीक, और आज भी हम क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, पहले हम इन्हों को करेंगे, फिर उसके बाद में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि यदि एक गांव हाँ तो देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, देखो क्या क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 रुपये हो जाती है। तो गांव की वर्तमान संख्या क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि गांव की जो वर्तमान संख्या है वो क्या है। देखो दोबारा देखो, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ती हूँ मैं। देखो उसने कहा है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल में 12.5% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33.5% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या में 2 साल बाद 2700 हो जाती है। 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 2700 रुपये हो जाती है। तो उसने पूछा है क्वेश्चन में कि गांव की वर्तमान संख्या क्या होगी। तो देखो गांव की जो वर्तमान संख्या वो क्या होगी, कितनी? 12.5%। वो दूसरी क्या है? 33%। क्या हो रहा है? दोनों में वृद्धि हो रही है, ठीक। 12.5 में वृद्धि कर दी जा रही है पहले साल में, दूसरे साल में भी वृद्धि कर जा रही है, ठीक। अगर हम 12.5% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसकी फ्रैक्शन बैठेगी 1/8। अगर हम 33.5% की फ्रैक्शन निकालते हैं तो इसकी फ्रैक्शन बैठती है 1/3, ठीक। कितनी बैठती है? 1/3 होती है, ठीक है। अब देखो, ठीक, उसने कहा है कि पहले साल में, ठीक, हम जैसे कि हमने मान लिया A B, पहला साल 1, ये दूसरा साल हो गया, ठीक, मान लिया। अब पहले साल में वृद्धि करी, पहले कितनी थी? पहले तो 8 थी। कितनी थी पहले? 8। अब बढ़कर कितनी हो गई? 9 हो गई, ठीक। जो दूसरे में है वो पहले कितनी थी? दूसरे में ये हमने B मान ली और ये हमने C मान लिया। पहले साल में कितनी थी? 3 थी। दूसरे में कितनी होगी? 4। हम इन दोनों की क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई ना करें, हम इनको ऐसे ही काट लें। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारा रेशो आएगा 2 कितना? 1, ठीक। कितना आ गया? 2:3, ठीक। तो क्वेश्चन में उसने कहा है क्या कि उसने कहा है कि जनसंख्या 2 साल बाद कितनी हो जाती है? 2700 हो जाती है। उसने 2700 कहा है और हमारा कितना आया? हमारा आया है 300। तो 3 बराबर कितना? 2700। 3 से काटा कितनी बार? 9 बार। कितनी बार था? 9 बार, ठीक। अब पूछा है कि इसकी जनसंख्या क्या है, तो इसमें हम 900 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1800, ठीक। हमारा आंसर कितना आ गया? 1800, ठीक है। देखो दोबारा देखो क्वेश्चन को एक बार फिर देखो क्या कहा है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में कहा है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में 2 साल पहले साल 12.5% की वृद्धि कर दी जाती है, दूसरे में कहा है कि दूसरे साल के अंत में 33.5% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक। उसने कहा है कि गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2700 हो जाती है, ठीक। आगे देखो, अब हमने क्या करा है? 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8 होती है। 12.5% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/8 होती है, ठीक। 33.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/3। 33.5% की फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? 3। पिछली वीडियो में बताया था कि हम फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा और इसकी काटापीटी करके इसका 1/3 फ्रैक्शन आ जाएगी 1/3, ठीक।
अब क्या, हमने यहाँ पर जो पहले साल था हमने वो ए मान लिया, दूसरे साल का हमने बी मान लिया। तो पहले साल की जनसंख्या थी 8 थी, बढ़कर कितनी हो गई 9 हो गई। पहले साल की जनसंख्या पहले साल की कितनी थी 8 थी, बढ़कर 9 होगी। हमने दूसरा मान लिया, पहले साल के दूसरे में 3 थी, बढ़कर कितनी होगी 4 होगी, बढ़कर कितनी होगी 4। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। लेकिन हमने एक बार ये काट लिया, कैसे 3 से गया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 से देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक, 4 दूनी 8, ठीक है। देखो कितनी हो गई अब। तो उसने कहा था कि 2:3 रेशो आ गया हमारा, कितना आ गया 2:3। उसने कितनी दी थी 2700, हमारी कितनी आई 3 आई थी, ठीक है, सॉरी हमारी 3 आई, उसने क्या था 2700। 3 बराबर कितना 2700, 1 बराबर कितना 900, तो 2 बराबर कितना 1800, ठीक, हमारा आंसर आ गया 1800। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब चलो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में, इसी पर एक दूसरा भी क्वेश्चन, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल पहले साल 14 कितनी, हाँ 14 सही 2/7% की 14 सही 2/7% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि हो जाए, ठीक। आगे क्या है, और दूसरे साल के अंत में दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक, दूसरे साल में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या तो क्या, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4100 रुपये हो जाती है। तो गांव की वर्तमान में जनसंख्या क्या होगी, ठीक, वर्तमान में गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखो ठीक, क्या कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है, देखो कि यदि एक गांव की जनसंख्या में एक गांव की जनसंख्या में पहले साल में 14 सही 2/7% की वृद्धि कर दी जाती है, तथा दूसरे साल में गांव की क्या, दूसरे साल के अंत में गांव की 25% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक। उसने कहा है तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद जो है वो 4100 रुपये हो जाती है। कितनी, 4100 रुपये हो जाती है। तो क्वेश्चन में कहा है कि गांव की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो गांव की जनसंख्या क्या होगी, देखो कितने परसेंट, 14 सही 2/7% की वृद्धि करी जा रही है, क्या वृद्धि करी जा रही है, ठीक, 25%, ठीक, और 25% की वृद्धि करी जा रही है। अगर हम 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन निकालते हैं तो इसकी फ्रैक्शन 1/7 होती है, कितनी होती है
1/7 होती है। ठीक, अगर हम 25% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसकी फ्रैक्शन 1/4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, देखो पहले साल में जनसंख्या कितनी हो रही थी? पहले साल में जो वृद्धि हो रही थी वो 7 हो रही थी। ठीक, पहले साल में 7 हो रही थी, दूसरे वर्ष में 8 होगी। पहले साल में 8 हो रही थी, फिर दूसरे में क्या कितनी हो रही है? 8 होगी। ठीक, अब आगे देखो, पहले में 4 हो रही है और दूसरे में क्या 5 हो जाएगी। ठीक, दूसरे साल में क्या 5 होगी। अब देखो इसको हम काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना होगा? 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना आएगा? 7, यहाँ पर कितना आएगा? 10, कितना आ गया? 10। तो उसने कहा है कि तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4100 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4100 रुपये हो जाती है। तो उसने तो 4100 रुपये दिया है, हमारा कितना आया? हमारा 10 आया है। कितने गुना ज़्यादा है ये कितने गुना ज़्यादा है? 410 गुना ज़्यादा है। ठीक, कितना? 410 गुना ज़्यादा। तो हम इसको भी 410 गुना ज़्यादा कर देंगे। किसको? 7 को। जब हम 400 को 7 को इसके भी क्या मल्टीप्लाई, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना? 2870। कितना आएगा? 2870। ठीक है, देखो एक बार और देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा है देखो कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि हो जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4100 रुपये हो जाती है। तो गांव की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। क्या कहा है कि गांव की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। तो ठीक, अगर 14 सही 2/7% की वृद्धि हो रही है, इधर 25% की वृद्धि हो रही है, 14 सही 2/7 की हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसकी फ्रैक्शन 1/7 होती है। 25% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसकी 1/4 होती है। ठीक, पहले साल में कितनी हो रही? 7 हो रही थी, दूसरे में क्या होगी? 8 होगी। फिर 25% की जो 1/, फ्रैक्शन थी इसमें पहले साल में 4 हो रही थी, दूसरे में 5 हो रही है। ठीक, इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने यहाँ से काट लिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 10। उसने कहा है कि 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाए? 4100 रुपये हो जाती है। हमारी कितनी आई थी? 10। उसने क्या दिया है? 4100 रुपये। तो 10 बराबर कितना? 4100 रुपये। ठीक, 1 बराबर कितना आ गया? 410 आ गया है। ठीक, 1 बराबर कितना? 410। तो उसने वर्तमान बूझी जो अब की थी, हमारी कितनी है? 7 थी। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2870। ठीक, अयोग्य समझ में आ गया? तो कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया कितना? 2870। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो क्वेश्चन लिखते हो, अगला देखो क्वेश्चन करते हैं अगला। यदि एक गांव की जनसंख्या यदि एक गांव की जनसंख्या ठीक, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष पहले साल में साल लिख लेते हैं, 16 सही 2/3% की क्या वृद्धि हो जाए ठीक, वृद्धि हो जाए तथा दूसरे साल के अंत में में 37.5% की कमी कर दी जाए। साढ़े 37% की कमी कर दी जाए ठीक, कमी कर दी जाए तो और तीसरे साल के अंत में
तीसरे साल के अंत में कितने 57 सही 1/7% की वृद्धि कर दी जाए ठीक, वृद्धि कर दी जाए तो क्या, तो गांव की जनसंख्या ठीक, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 3 साल बाद कितनी हो जाती है 1,65,000 हो जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि गांव की वर्तमान संख्या क्या होगी, वर्तमान संख्या ज्ञात करें, जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक, क्या पूछा है कि गांव की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। तो देखो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि एक गांव की जनसंख्या, क्या कहा है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तथा दूसरे साल के अंत में 33 सही 1/2% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 37 सही 57 सही 1/7% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000 हो जाती है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। क्या, गांव की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले साल में कितनी हो रही है 16 सही 2/3%, दूसरे साल में कितनी हो रही है 37 सही 1/2%, तीसरे साल में कितनी हो रही है 57 सही 1/7%। ठीक, अगर हम 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन निकालते हैं तो इसकी जो 1/6 फ्रैक्शन होती है। अगर 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसकी फ्रैक्शन 3/8 होती है। अगर हम 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन निकालते हैं तो इसकी फ्रैक्शन 4/7 होती है। अब देखो क्या 37.5 में क्या कमी हो रही है। ठीक, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है और यहाँ पर हम वृद्धि हो रही है। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो उसने कहा है पहले साल में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि 6 से कितनी होगी 7 होगी, 6 से कितनी होगी 7। पहले फिर दूसरे वाले में क्या, पहले साल में 8 हो रही है, दूसरे में क्या होगी 5, कितनी होएगी 5। आगे देखो पहले में कितनी हो रही है 7 और दूसरे में कितनी हो जाएगी 11। हम इसकी क्या करते हैं मल्टीप्लाई ना करके अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि 7 8 56, 56 के 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको काट लेते हैं। देखो 7 से 60 कट गया, 7 से कितना 7 कट गया। अब देखो अब कोई सा नहीं करेगा, कितना 8 6 48, 11 पंजे 55, कितना आ गया 11 पंजे 55। ठीक, हमारी कितनी आई, हमारी जो आई थी जनसंख्या कितनी आई 55, उसने कितने दे रखे है 1,65,000, उसकी कितनी है, काटा पीटी मचाएंगे, कैसे कटेगा ये, देखो ये जाएगा कितनी बार 55 से, ये जाएगा हमारा 55 से चला जाएगा 11 पंजे 55 और ये जाएगा 300 बार, कितनी बार, ये जाएगा 3000 बार। ठीक, तो हमारी कितनी थी, उसकी निकल के आई कितनी, उसने कितना दिया था 1,65,000, हमारी कितनी आई है 55। ठीक, 55 बराबर कितना 1,65,000। ठीक, 1 बराबर कितना आएगा 3000, तो 48 बराबर कितना आएगा, अगर हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 14400। ठीक, ये हमारा आंसर कितना 1,44,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोबारा देखो एक बार और देखो क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन में क्या कहा है। देखो
कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल में 16 सहित 2% की वृद्धि कर दी जा रही है, वृद्धि हो जाए तथा दूसरे साल के अंत में 37 सही 1/2% की कमी कर दी जा रही है, ठीक, तीसरे साल के अंत में 57 सही 1/7% की वृद्धि हो रही है, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद कितनी हो जाती है? 1,65,000 हो जाती है। ठीक, कितनी हो जाती है? 1,65,000 हो जाती है। ठीक, अब देखो क्या पूछा है, गांव की वर्तमान संख्या 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/6। अगर 37 सही 2/3% की फ्रैक्शन निकालते हैं तो 3/8 होती है। ठीक, और 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन निकालते हैं तो हम कितनी होती है? वो होती है 4/7। ठीक, अब देखो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का निशान करा था, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस का करा था। यहाँ वृद्धि, यहाँ कमी, यहाँ वृद्धि। ठीक, अब देखो पहले साल में कितनी थी? कितनी आई? 6। दूसरे में क्या आई? 7। फिर पहले में क्या थी? 8। कमी हो रही है 5, फिर क्या? 7। वृद्धि हो रही है 11। ठीक, क्या वृद्धि हो रही है? 11। अब हमने यहाँ पर काटा पीटी मचा ली, यहाँ 48 आ गया, यहाँ आ गया 55। उसने 55 बराबर उसने कितना दे रखा है? 1,65,000। हमारा कितना है? 55। कितना है हमारा आंसर? 55। 55 बराबर कितना? 1,65,000। ठीक, 1 बराबर कितना आएगा? 3,000। तो 48 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 1,44,000। ठीक, आइए कि क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है। तो बढ़ती है यदि शहर की वर्तमान संख्या कितनी है? 370 440 है तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले क्या थी? ठीक, 3 वर्ष पहले क्या थी? अब देखो अगर हम 5% की फ्रैक्शन निकालते हैं तो पहले क्वेश्चन देखो एक बार, क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी शहर की जनसंख्या में जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है यदि शहर की वर्तमान संख्या 370 या 444 है तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले क्या थी? तो उसकी जो जनसंख्या है, क्या पूछा है? 3 वर्ष पहले क्या थी? देखो अगर हम 5% की फ्रैक्शन निकालते हैं तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। ठीक,
कितनी होती है, 1/20 होती है। आगे देखो, उसने कहा है कि 3 साल पहले, तो पहले साल में क्या, वो तो वृद्धि रही है, पहले साल में कितनी 20, दूसरे साल में 21, फिर पहले साल में 20, दूसरे साल में 21, फिर तीसरे साल में 20, फिर तीसरे साल में 21। ठीक, कितनी होगी 21। अब देखो 3 साल बोझा है ना, 3 साल पहले, तो हमने 3 साल पहले का निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया 8000, कितना आ गया 8000। इधर की बात करें तो इधर आ गया 9261। हमारा कितना आया है 9261, उसने कितना दिया है 370, 3,00,000 कितना 70,444, 3,70,440। ठीक, अब देखो तो ये उसने कितना दिया है 3,70,440, हमारा कितना है 9261, तो 9261 बराबर कितना 3,000 कितना, अगर इसको हम काटा पीटी बचाएंगे तो ये 1 बराबर कितना आएगा 40, कितना आ जाएगा 1 बराबर 40। हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, ये आएगा 32, 3 और 1 4। ठीक, कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, कितना लाख 3,00,000 कितना 20,000, कितना आएगा हमारा आंसर 3,20,000। ठीक, अब देखो आगे, उसने दोबारा देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने कहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 है, तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले क्या थी। 5% की फ्रैक्शन दर कितनी होती है, 1/5 निकालिए। पहले साल में 20 हुई, पहले साल में 20 थी, दूसरे साल में क्या 21, फिर दूसरे साल में 20 हुई, दूसरे साल में 21, फिर तीसरे साल में 20 होगी बढ़कर 21 होगी। हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी कितनी आएगी 8,000, इसकी कितनी आएगी 9261। उसने कितनी दे रखी थी 3,00,000 कितनी 70,444, बराबर रख दे 1 बराबर कितना 40, 8 गुणा करेंगे किसकी 40 में, कितना आ जाएगा 3,20,000। ठीक, कितना 3,20,000। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगला, देखो क्वेश्चन में क्या है, क्या कहा है कि एक व्यवसाय की कमी 1 वर्ष में एक व्यवसाय की कमाई 1 वर्ष कमाई क्या 1 वर्ष में 25%, एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, ठीक, क्या बढ़ जाती है, तो अगले वर्ष ठीक, अगले वर्ष 4% घट जाती है। ठीक, अगले वर्ष कितनी 4% घट जाती है। इस पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद ठीक
अनुसार क्या 5 साल बाद उनकी कुल कमाई पाँच साल बाद उनकी कुल कमाई जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 72,000। 72 कितने रुपए होगी। ठीक, तो क्या पूछे, तो उसकी वर्तमान कमाई पूछिए, वर्तमान में वे कितने पैसे कमाता है। देखो एक बार देखो क्वेश्चन को दोबारा से कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन को दोबारा देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। देखो कि उसने कहा है कि एक व्यवसाय की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी कुल कमाई कितनी 72,000 रुपये हो जाती है। तो क्या उसकी वर्तमान कमाई पूछिए, तो वो वर्तमान में कितने पैसे कमाता है। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे। देखो 25% बढ़ रही है, ठीक 25% बढ़ रही है, ठीक, और 4% क्या कमी हो रही है, 4% की उसको कमी हो रही है। ठीक, फ्रैक्शन निकाली, 25% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितनी बैठेगी 1/4, कितनी होगी 1/4। 4% की अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/25 कितनी हो रही है 1/25। अब देखो 1/25 पहले साल में क्या वृद्धि हो रही है, पहले कितनी थी 4, बढ़कर कितनी होगी 5। पहले साल में कितनी थी 4, बढ़कर कितनी होगी 5। दूसरे साल में क्या कमी हो रही है। ठीक, बूझा क्या था उसने कै साल में 5 साल बाद उनकी कुल आयु। ठीक है, तो पहले साल में पहले कितनी थी 4, अब कितनी होगी 5। दूसरे में क्या कमी हो रही है, तो देखो पहले कितनी थी 25, अब कितनी होगी 24, फिर 4, फिर 5, फिर कितनी 25, फिर कितनी 24। क्या साल हो गए 4 हो गए, 5 साल बूझा है, फिर कितनी 4 और फिर कितनी 5। अब देखो इसको हम क्या काट लें, काटाबिलिटी करके आ जाएगा आंसर। देखो कैसे करेंगे। 4 से काटा 6 बार, ठीक, 5 से काटा 5 बार, ठीक, 5 से काटा 5 बार, 4 से काटा 6 बार, ठीक, 5 से काटा 5 बार, ठीक, कितना काट गया 5 बार, ठीक है ना। अब देखो 2 से काटा 5 से 5 खत्म, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, तो ठीक 3 बार। अब देखो 2 से काटा क्या बार 3 बार, यहाँ पर कितना आ गया 9, यहाँ पर कितना आ गया 5, ठीक, कितना आ गया 5:9, कितना आया 5:9, ठीक। हमारा कितना आया है 9, उसने कितना दे रखा है 72,000, 9 बराबर कितना 72,000, 1 बराबर कितना 800, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 8 40, 1 2 3, आंसर कितना आ गया हमारा 4,000। आंसर कितना आ गया हमारा 40,000, ठीक है। यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 0, ठीक, कितना आ गया 40,000। अब देखो दोबारा से क्वेश्चन को फिर देखो दोबारा से कि क्या कहा है कि एक व्यवसाय की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ा दी जाती है तथा अगले वर्ष में 4% घटा दी जाती है। इस वर्ष पार्टी के अनुसार 5 साल बाद उनकी कुल कमाई जो होती है 72,000 रुपये होती है। तो वर्तमान में बूझिए 25% बढ़ गई, 25% की फ्रैक्शन निकाली कितनी होगी 1/4, 4% की कमी हो रही है, फ्रैक्शन निकाली 1/25, ठीक। कितने साल के लिए बूझा, उसने पूछा है कि 5 साल बाद उनकी कुल कमाई, 5 साल बूझा था, 5 साल की हमने कमाई निकाली। पहले साल में कितनी
4 थी, दूसरे में 5, फिर दूसरी साल की निकाली, दूसरे साल की पहली कितनी थी 25, फिर कितनी घटकर कितनी होगी 24, फिर तीसरे साल की आई, तीसरे साल में पहले कितनी थी 4, बढ़कर कितनी होगी 5, फिर चौथे साल में पहले कितनी हो रही थी 25, कितने हो गए 24, कमी हो रही है 24 हो गए, फिर क्या 5वें साल में क्या हो रही थी 4 हो रही थी, बढ़कर कितनी होगी 5, ठीक। जो हमने काटा वो हमने काट दिया, अनुपात हमारा रेशो कितना आएगा 5 अनुपात कितना 9, उसने कितना दिया है 72,000, हमारा कितना है 9, ठीक। 9 बराबर कितना 72,000, ठीक। तो 1 बराबर कितना आएगा 8,000, तो 5 बराबर कितना होगा 40,000, ठीक। कितना हो गया 40,000, ठीक। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने एक व्यक्ति अपने पहले दांव में 25%, 75%, पहले में क्या 75% और दूसरे दांव में भी 75% शेष लाता है, ठीक। 75% लाता है दूसरे में, और तीसरे में भी शेष कितना, तीसरे दांव में भी 75%, तीसरे में क्या 75% हारता है, क्या करता है 75% क्या हार जाता है, ठीक है। देखो तीसरे परसेंट में भी क्या 75% हराता है। आगे और केवल 2 रुपये के साथ घर लौटता है, ठीक। लौटता है तो उनको शुरुआती पैसा, मतलब उसके पास में शुरू में पैसा कितना था, देखो एक व्यक्ति अपने पहले दांव में 75% तथा दूसरे दांव में 75% और तीसरे दांव में 75% हारता है और 2 रुपये के साथ अपने घर वापस लौटता है। तो इसमें पूछा है कि शुरुआत में उसमें पैसा कितना था, ठीक। अगर हम 75% देखो, 75% देखो पहले में क्या हार रहा है, 75 तीनों में हार कर आया है, तो हम क्या करेंगे 75% की फ्रैक्शन निकालते हैं, तो कितनी बैठती है 3/4 बैठती है। क्या कर रहा है, तीनों में हार कर आया है, ठीक। कितने साल में 3 साल में। देखो पहले 4 थी, अब कितने 1, तीनों साल में हारा है, ठीक। क्या हारा है, ठीक। अब देखो यहाँ पर कितनी आ गई 1, यहाँ पर 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक। 64 कितनी आ गई थी, तो 1 बराबर कितनी दे रखी उसने 2, ठीक। 1 बराबर 2 कितनी आ गई 2, मल्टीप्लाई कर दी 2 की, कितना आ गया 128, ठीक। तो पहले उसमें पैसे कितने थे, शुरुआती में पैसे उसके पास में कितने थे 128, ठीक। कितने थे शुरुआत में उसके पास में पैसे कितने थे 2800, ठीक। ये ध्यान रखना कि वो 3 साल हारा था, कितने 3 बार, पहले साल में 75%, फिर दूसरे साल में 75 और तीसरे साल में 75% हारा था, ठीक। तो पहले कितनी थी 4 थी, तीनों में हारा था, ठीक। तो उसने कितना आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें हमने 1 आ गया, 64 आ गया, 1 बराबर उसने 2 रुपये दे रखा है, तो 64 बराबर कितना 128 रुपये, ठीक। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। देखो अगला क्या कह रहा है, देखते हैं।
देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि राम के पास ठीक कि राम के पास जितने पैसे थे उसका 33 यानी 33 सही ठीक उसका 33 सही 1/3% शाम को देता है। क्या करता है? शाम को दे देता है। ठीक, और शेष धन का क्या कहा है? और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च करता है। कितने परसेंट? 50% कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक, तो अंत में उसके पास शेष पैसे जो बचते हैं, तो उसके पास जो रुपए बचते हैं वो कितने बचते हैं? उसके पास शेष रुपए कितने बचते हैं? 1270 बचते हैं। ठीक, कितने बच जाते हैं? 1270 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास में कितने पैसे थे? कितने पैसे थे? तो देखो क्या कहा है कि राम के पास जितने पैसे थे उसका 33 सही 1/3% शाम को देता है और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक, तो उसके पास शेष पैसे कितने बचे? 1270 रुपये बचते हैं। तो पूछा है कि शुरुआत में उसके पास में कितने रुपए थे? तो देखो 33 सही 1/3 कि हम फ्रैक्शन निकालें। 33 सही 1/3, दूसरा क्या है? 50%। इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे 1/3, इसकी निकालेंगे कितनी? 1/2। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/2 होती है। और 33 सही 1/3% की कितनी होती है? 3 होती है। ठीक, तो पहले क्या करा उसने? पहले कितनी थी? 3। ठीक, खर्च करा है, कमी हो रही है। ठीक, और दूसरे साल में भी क्या? कमी। दूसरे साल में भी इसने खर्च करा है। तो पहले कितनी थी? 3, अब कितनी होगी? 2 पहले साल में। दूसरे साल में कितनी थी? 2, अब कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1 होगी। ठीक, देखो यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना? 2। ठीक, यहाँ पर कितना? 3, यहाँ पर कितना? 1। तो कितना आएगा? 3 अनुपात कितना? 1। तो उसने हमारा कितना आया? 1 आया। उसने कितना दे रखा है? 1270। ठीक, 1 बराबर कितना? 1270। तो 3 बराबर कितना? मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ देखो 0 3 सत्ते कितना? 21, 8 और 3 हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक, क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 3810। 3810। देखो दोबारा देखो क्वेश्चन को क्या कहा है कि राम के पास जितने पैसे थे उसका 33 सही 1/3% शाम को देता है और शेष धन का जो बचा था उसमें से 50% कपड़ों पर खर्च करता है। तो उसके पास शेष 1270 रुपये बचते हैं। तो शुरुआती में उसके पास कितने पैसे थे? ठीक, 1/3% उसने 33 सही 1/3% क्या उसने खर्च करा। फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/3 होती है। 50% फिर खर्च करा किस पे? कपड़ों पर। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/2 होती है। ठीक, पहले कितना था? 3 था, खर्च कर दिया, कितना रहेगा? 2 पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में कितना था? 2 खर्च करा, कितना रह गया? 1।
मल्टीप्लाई करी 6, इधर कितना 3 काटा, 3 अनुपात कितना 1 बराबर कितना 1270, 3 बराबर कितना 3810। ठीक, कितना 3810। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो कि यदि राम के पास जितने पैसे थे, क्या कहा है कि राम के पास जितने भी पैसे थे उसमें से उसका 20% वो शाम को देता है। ठीक, उसको जो देता है क्या, शाम को देता है कितना 20%, और शेष धन जो होता है वो मतलब 12.5% खाने पर खर्च करता है। ठीक, कितना 12.5% खाने पर खर्च करता है। फिर क्या, फिर शेष में से 14 सही 2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। तो अंत में उसके पास शेष कितने रुपये, 2100 रुपये बच जाते हैं। तो उसमें शुरुआत में उसके पास में कितना धन था। ठीक, कितना धन था, दोबारा से देखो एक बार क्वेश्चन को कि क्या कहा है कि राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% शाम को, और शेष धन जो है वो 12.5% खाने पर खर्च करता है। शेष का 14 सही 2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। तो अंत में उसके पास शेष रुपये 2100 रुपये बचते हैं। तो शुरू में उसके पास कितना धन था। तो देखो पहले कितना था, 20% खर्च करा, किसको दिया था, शाम को। ठीक है, और फिर क्या 12.5%, 12 सही 1/2% किसको, खाने पर खर्च करा। फिर तीसरा 14 सही 2/7% किस पर, यातायात पर खर्च करा। 20% की अगर हम फ्रैक्शन निकालते हैं, 20% की फ्रैक्शन निकलेगी 1/5, कितनी 1/5। ठीक है, खर्च करा है। 12.5 की 1/8 खर्च इस पर भी, 14 सही की 1/7। ठीक, अब देखो पहले साल की अगर हम बात करें तो पहले साल में कितनी हो रही थी। ठीक, पहले साल में कितनी 5, कमी कितनी होगी 4 की, अब कितनी होगी 4, फिर क्या दोबारा 8, कितनी होगी 7, और कितनी होती है तीसरे वर्ष में कितनी थी 7, अब कितनी होगी 6, कितनी होगी 6। ठीक, इसके साथ क्या हम काट पीटी करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 7 से 60, 5 अनुपात कितना 3, कितना आ गया 5:3। उसने कितना, हमारा कितना है 3, उसने कितना दिया है 2100, 3 बराबर कितना 2100, 1 बराबर कितना 700। ठीक, 1 बराबर कितना आ गया 700, तो 5 बराबर कितना 3500। हमारा आंसर कितना आ गया 3500। ठीक, कितना आ गया 3500। दोबारा देखें एक बार और क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो शाम के पास जितने पैसे थे उसका 20% शाम को देता है। राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% किसको देता है, शाम को देता है। ठीक, और शेष धन जो है 12.5% खाने पर खर्च करता है, और शेष जो है वो कितना, शेष जो बचता है उसके पास में 14 सही 2/7% यातायात पर खर्च करता है। अब जो उसके पास में शेष धन जो बचता है वो कितना बचता है, 2100 रुपये बचता है। उसने पूछा है कि उसके पास में शुरुआत में कितने पैसे थे, शुरुआत में उसके पास में कितने पैसे थे। ठीक, तो शुरुआत में उसके पास में कितने थे, तो देखो 20% की हमने फ्रैक्शन निकाली, कितनी होती है 1/5, 12.5 की हमने निकाली 1/8। ठीक, 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन निकालते तो कितनी होती है 1/7। ठीक, अब देखो क्या पहले साल में कितना हो रहा था, उसका 5 था, कम हो गया कितना हो गया 4, फिर दूसरे साल में कितना था 8, फिर कम होकर कितना हो गया 7, फिर तीसरे साल की बात करो, तीसरे साल में कितना हो गया 7, कम कितना हो गया, फिर कम हो गया कितना हो गया 6। हमने यहाँ पर काटा बीजिए मेरे, अनुपात हमारा कितना है 5:3। उसने कितना दे रखा है 2100 रुपये, हमारा कितना है 3 बराबर कितना 2100 रुपये, 2100 रुपये, 1 बराबर कितना 700 रुपये, 1 बराबर 700 रुपये, तो 5 बराबर कितना 3500 रुपये। ठीक, क्वेश्चन आइयो कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखो,
आगे में क्या कहा है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें किसमें, हिंदी में है। ठीक, एक पुस्तकालय में कितनी 20% पुस्तक जो है वो हिंदी में है। ठीक, शेष क्या, शेष का 20% जो है वो किसमें, अंग्रेजी में है। नहीं 50%, सॉरी कितना, 50% जो है वो अंग्रेजी में है। अंत में शेष कितनी, जो 30% है वो कितने, फ्रेंच में है। ठीक, फ्रेंच पुस्तक है। ठीक, यदि अंत में शेष जो है वो कितनी पुस्तक है, कितनी है, 7700 है पुस्तक अन्य भावों में है, तो बताइए कि पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक हैं। दोबारा देखो क्वेश्चन को एक बार और, कि क्या कहा है कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें जो है वो हिंदी की है। ठीक, शेष क्या, 50% कितने अंग्रेजी की हैं। ठीक, और 30% फ्रेंच में है। ठीक, यदि उसमें बोला यदि अंत में कितनी 7700, यदि अंत में कितनी, अंत में 7700 पुस्तकें अन्य भावों में है, तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक थी। ठीक, पहले कितनी है 20%, दूसरे में कितनी है 50%, किसकी, जो अंग्रेजी की है। यहाँ पर मैं हिंदी लिख रही हूँ, यहाँ पर हम इंग्लिश, और यहाँ पर क्या फ्रेंच में। ठीक, कितनी है 30%। अब देखो 30%, अगर हम इसकी फ्रैक्शन निकालें, 20% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 1/5। इंग्लिश की कितनी है 50% है, फ्रैक्शन आएगी 1/2। ठीक, कितनी आएगी 1/2। ठीक है, कितनी आती है 1/2 आती है। अब आगे देखें किसकी, अब देखो इसकी फ्रेंच की कितनी आती है, इसकी फ्रैक्शन करेंगे हम तो 3/10। ठीक, कितनी आती है इसकी 3/10, 30% की कितनी आएगी 3/10। अब देखो कितने साल में, 3 में। पहले साल में कितनी, पहले साल में कितनी होती, देखो 5 थी, अब कितनी होगी 4। पहले कितनी थी 5 थी, अब कितनी होगी 4। दूसरे में पहले कितनी थी 2 थी, अब कितनी होगी 1। पहले कितनी थी, पहले कितनी 10 थी, अब कितनी होगी 7। क्या इसको काट लें, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इधर की बात करें तो हमारा इधर कितना आएगा 55, इधर आ गया 7। कितना 55 अनुपात कितना 7। हमारा कितना आया है 7, उसने कितना दिया है, कितना दिया उसने 7700 रुपये, तो 7 बराबर कितना 7700। ठीक, 1 बराबर कितना 1100। कितना आया, 1 बराबर कितना 1100, तो 25 बराबर कितना आ जाएगा, ठीक, कितना 25 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, कितना कितना आ जाएगा, देखो 275, 2000 कितना 75, 500 कितना 2700, कितना 500। ठीक, 27500, ये हमारा आंसर आया कितना 27500। ठीक, ठीक है। अब देखो क्या, और बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। कुछ और भी क्वेश्चन है परसेंटेज के। ठीक, ये तो हमने किस पे, पुस्तकालय पर करे थे, कुछ अगले आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।